नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या नेपाल को उसका सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री मिलने वाला है? और क्या यह सच है जो आदमी कभी रैप गाने बनाता था वही अब नेपाल की राजनीति बदलने जा रहा है? एक ऐसा नेता जिसने बड़े बड़े नेताओं को हरा दिया, एक ऐसा नेता जिसने मेयर बनते ही बुलडोजर चलवा दिया, और एक ऐसा नेता जो कई बार भारत के खिलाफ बयान भी दे चुका है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बालेन शाह कौन है, रैपर से नेता बनने की उनकी कहानी, नेपाल में उनकी लोकप्रियता क्यों बढ़ी, और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत नेपाल रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। नेपाल में कई सालों तक राजशाही थी, यानी कि राजा का ही राज हुआ करता था। लेकिन 1990 में एक बड़े जन आंदोलन के बाद नेपाल में लोकतंत्र आया और उसी आंदोलन के कुछ समय बाद काठमांडू में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था बालेन शाह। उसके पिता डॉक्टर थे और परिवार मधेशी समुदाय से आता था। नेपाल की राजनीति में मधेशी लोगों को अक्सर साइडलाइन किया जाता था, इसीलिए बालेन का उभरना अपने आप में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बालेन शाह बचपन से ही पारंपरिक छात्र नहीं थे। उन्होंने खुद कहा है कि वे कई बार स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन उन्हें एक चीज में दिलचस्पी थी, समाज को समझना। उनके पिता उन्हें कई मीटिंग्स में ले जाया करते थे। वो वहां पर बैठकर लोगों की बातचीत और राजनीति को देखते थे। यहीं से उनकी सोच बननी शुरू हुई। कॉलेज के दिनों में बालेन शाह का झुकाव हिप हॉप और रैप म्यूजिक की तरफ हो गया। 2012 में उन्होंने एक गाना रिलीज किया, सड़क बालक। इस गाने में उन्होंने गरीबी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता पर सवाल उठाए। धीरे धीरे नेपाल के युवाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय हो गए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद बालेन शाह भारत आए। उन्होंने कर्नाटका की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। 2015 में नेपाल में भयंकर भूकंप आया। इस भूकंप में हजारों लोग मारे गए और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह टूट गया। बालेन शाह का कहना है कि उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मदद की। यहीं से उनके अंदर राजनीति में आने का विचार मजबूत हुआ। साल 2022 में बालेन शाह ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने काठमांडू मेयर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन किसी बड़ी पार्टी से नहीं, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। उनके पास न बड़ी टीम थी, न ज्यादा पैसा। वो स्कूटर पर घूम घूम कर प्रचार करते थे, लेकिन धीरे धीरे युवाओं का समर्थन बढ़ने लगा और नतीजा, उन्होंने बड़े नेताओं को हराकर 23,000 वोटों से जीत हासिल की। मेयर बनने के बाद बालेन शाह ने कई सख्त फैसले लिए। उन्होंने अवैध कब्जों को हटाया, शहर की सफाई पर जोर दिया, ट्रैफिक नियम सख्ती से लागू किए। कई लोग उन्हें एक्शन लेने वाला नेता मानने लगे, लेकिन आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने कहा उनकी कार्रवाई से गरीबों को नुकसान हुआ है। बालेन शाह कई विवादों में भी रहे। एक बार उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेट नेपाल का नक्शा लगाया, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इसके अलावा फिल्म आदि पुरुष को लेकर भी उन्होंने विरोध किया। इन घटनाओं के बाद भारत में भी उनकी चर्चा होने लगी। 2023 में अमेरिका की मशहूर मैगजीन टाइम ने बालेन शाह को फ्यूचर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की सूची में शामिल किया। अब उनकी पहचान नेपाल से बाहर भी बनने लगी। हाल ही में बालेन शाह ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ज्वाइन कर ली और चुनाव में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़े अंतर से हरा दिया। अगर उनकी पार्टी बहुमत हासिल करती है तो वो नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत नेपाल रिश्तों पर क्या असर होगा? अब तक उनका रुख थोड़ा राष्ट्रवादी और भारत की आलोचना करने वाला रहा है, लेकिन उनका कहना है कि नेपाल किसी के दबाव में नहीं रहेगा। नेपाल भारत और चीन दोनों के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध रखेगा। तो एक रैपर से लेकर नेपाल की संभावित प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, ये कहानी दिखाती है कि आज की राजनीति में युवा और नए चेहरे कितने तेजी से उभर सकते हैं। अब देखना होगा
कि अगर बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या वो नेपाल की राजनीति को सच में बदल पाएंगे या फिर वो भी पुराने नेताओं की तरह सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे।